हाँ, अब देखो ये आया बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? फॉर ए स्प्रिंग मास सिस्टम ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ द ब्लॉक अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज दिस एंड फाइंड एन। चीजें दी हुई हैं। देखो इसमें ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं टोटल एनर्जी मेथड यूज करूंगा। मैंने ये चीज क्लास में बताई हुई है, टोटल एनर्जी मेथड फॉर फाइंडिंग द एसएचएम टाइम पीरियड, वो मैं वो यूज करूंगा। तो अगर आपको नहीं पता है टोटल एनर्जी मेथड तो एक बार कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं टोटल एनर्जी मेथड अलग से समझा दूंगा। पर यूजुअली बच्चों को रेस्टोरिंग फोर्स मेथड आता है, टोटल एनर्जी मेथड नहीं आता है। तो रेस्टोरिंग फोर्स मेथड तो हर आदमी अप्लाई करता ही है, लेकिन अपन यहाँ पर टोटल एनर्जी मेथड अप्लाई करेंगे। इसमें देखो, मान लेते हैं इसको मैंने एक्सपेंड किया बाई ए डिस्टेंस एक्स। तो इस स्प्रिंग में जो फोर्स आएगी, मतलब हल्का सा एक्सपेंशन दिया है इसको, तो इस स्प्रिंग में जो फोर्स आएगी, इसको रेफरेंस मान लेते हैं। रेफरेंस अपन किसी को भी मान सकते हैं। स्प्रिंग में जो फोर्स आएगी वो होगी के एक्स, के टू इंटू एक्स। यही टेंशन भी है यहाँ पर, है ना। तो जो टेंशन है स्ट्रिंग में दैट इज इक्वल टू के टू एक्स। तो ये पहली इक्वेशन तो आपकी ये बन गई। और दूसरा, अगर आप इस पे देखोगे तो इसमें तो हमें पता नहीं कि इसमें कितनी एक्सपेंशन आई है। इसको मान लेते हैं इसमें एक्सपेंशन x2 आ गई। तो ये ऑब्वियसली फोर्स लगाएगी कि क्या, k1 इंटू एक्स टू। पर इस पुली के इक्विलिब्रियम के हिसाब से हमारे पास है 2t इज इक्वल टू k इंटू एक्स टू, k1 इंटू एक्स टू। हम्म। तो और t क्या है? t है हमारा k2x। तो 2 इंटू के टू एक्स इज इक्वल टू k1 इंटू एक्स टू। तो x2 में जो एक्सपेंशन होगा, यानी कि k1 स्प्रिंग में जो एक्सपेंशन होगा, वो होगा 2k2 बाई k1 इंटू एक्स। k2 हमारा k है और k1 2k है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो एक्सपेंशन x2 हो रहा है दैट इज ऑल्सो x ओनली। इसमें भी एक्सपेंशन हो रहा है, वो x ही है। अब देखो ये यहाँ पोजीशन पे जिस पे एक्सपेंशन m हुआ है, इस पर अगर हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी E, तो वो हमारी क्या होगी? E इज इक्वल टू, इसकी वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वायर। ये इस पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी होगी, वो लिख रहा हूँ मैं। पूरी क्वेश्चन बना देता हूँ। E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, इधर वेलोसिटी, प्लस स्प्रिंग k2 की एक्सपेंशन हाफ k2 इंटू एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग k1 की एक्सपेंशन हाफ k1 इंटू एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्सपेंशन x ही हुआ है। और इसका पोटेंशियल एनर्जी ओरिजिनल पोजीशन पे, ये यहाँ पर जो पोजीशन थी, ये एनर्जी इसमें एक ऊपर पहली पोजीशन पे एक mgx और लगेगा, जिसको मैं यहाँ पर माइनस mgx कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। टोटल एनर्जी इक्वेशन हमारी ये बन गई। अब इस d, इसको हम जानते हैं कि इसको हम डी बाई डी टी करते हैं, जो कि हमारा जीरो रहता है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा एम वी डी वी बाई डी टी प्लस के टू की वैल्यू कितनी है? के के इंटू एक्स डी एक्स बाई डी टी प्लस के वन की वैल्यू कितनी है? टू के एक्स डी एक्स बाई डी टी माइनस एम जी
dx/dt। अब देखो यहाँ देखो dx/dt हम जानते हैं क्या होता है, वो वेलोसिटी होता है। तो यहाँ भी ये वेलोसिटी है ही, ये भी वेलोसिटी ही है, ये भी वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी है। सामने 0 है इसके, तो मैं इसको कॉमन हटा देता हूँ। मेरे पास इक्वेशन बनेगी ये mdv/dt प्लस kx प्लस 2kx माइनस mg। ये हो जाएगा m dv/dt प्लस 3kx इज इक्वल टू 0। फर्दर डिफरेंशिएट कर दो इसको, md²v/dt² प्लस 3kv इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ रहा है, md²v/dt² इज इक्वल टू -3kv। ये भी एसएचएम की ही इक्वेशन आप जानते हो। तो d²v/dt² इज इक्वल टू -3k/m इंटू v, विच इज एक्चुअली माइनस ओमेगा²v। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई हमारे पास 3k/m। ओमेगा इज √3k/m। तो t हो जाता है हमारा, t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, विच इज 2π√m/3k। इन्होंने कुछ दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में हमको? π√nm/k। ये इन्होंने दिया है कि दिस इज इक्वल टू π√nm/k। तो ये तो हो जाएगा π√4m/3k। तो n की वैल्यू 4/3 आ गई। ये हमारा आंसर है।